समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज आंसू है तो कल मुस्कान होगी, आज तूफान है तो कल शांति होगी। ये सोचना सबसे बड़ी भूल है कि जो दुख अभी तेरे सामने खड़ा है वही तेरी पूरी जिंदगी है। नहीं, हर अंधेरा सिर्फ भोर की भूमिका है, हर पीड़ा एक नए उत्थान का संकेत है। और जब तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण महादेव की दृष्टि में है, तब डर कैसा? सुन, तेरे कर्म ही तेरे द्वार खोलते हैं। तेरा आज का हर कदम तेरी कल की राह तय करता है। अगर तेरे कर्म सत्य पर टिके हैं, अगर तूने कभी किसी का अहित नहीं किया, तो तू कितना भी टूट जाए, कितना भी गिर जाए, तुझे गिराने वाला स्वयं टूट जाएगा। क्योंकि महादेव भले भोले हैं, पर अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करते। वो अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, दर्द देंगे, ठोकर देंगे, पर साथ ही तेरे भीतर ऐसी शक्ति भी जगा देंगे कि फिर तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। और याद रख, तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो भक्त शिव के सत्य और भक्ति पर खड़ा हो, उसे गिराना किसी के बस की बात नहीं। इसलिए मत डर, मत हार, मत रुक। तेरे लिए सोचने वाला तू नहीं है, तेरे लिए सोचने वाला है देवों के देव महाकाल। तू बस अपने कर्म को पवित्र रख, अपना हृदय निर्मल रख। बाकी तेरे दुख का हिसाब, तेरे आंसुओं का उत्तर स्वयं महादेव देंगे। और जब वो देंगे तो पूरी सृष्टि देखेगी कि जो उनके साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। तू सोचता है महादेव तुझे कष्ट क्यों देते हैं? क्यों तेरी हर राह कांटों से भरी है? क्यों हर दुआ अधूरी रह जाती है? नादान, ये दंड नहीं, ये दीक्षा है। महादेव जब तुझे परीक्षा में डालते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि तू कितना मिट सकता है। क्योंकि जो मिटना सीख जाता है वही शिव को पा जाता है। तू खो रहा है वो बाहरी संसार है, जो तू पा रहा है वो शिव का अंश है। याद रख, शिव किसी को गिराने नहीं, जगाने की प्रक्रिया में रखते हैं। हर परीक्षा एक मौन संवाद है तेरे और तेरे ईश्वर के बीच। जब तू टूटकर गिरता है और फिर भी भीतर से आवाज आती है, हर हर महादेव, समझ लेना वो आवाज तेरी नहीं, स्वयं महादेव की है। शिव को देख, वो कभी सिखाते नहीं, बस करवाते हैं। वो जीवन में ऐसे हालात भेजते हैं कि तू खुद को जान सके। वो तुझे अंधेरे में फेंकते हैं ताकि तू अपनी रोशनी पहचान सके। वो तुझे खोने देते हैं ताकि तू अपनी आत्मा पा सके। जो इंसान शिव की परीक्षा सह लेता है, वो फिर किसी भय, किसी मृत्यु, किसी हानि से नहीं डरता। क्योंकि उसके भीतर काल के पिता का अंश जलने लगता है, और वही अंश, वही ज्योति तेरी पूरी नियति बदल देती है। इसलिए जब जीवन तुझसे कहे अब नहीं हो पाएगा, तो तू मुस्कुरा कर कह देना, अब तो शिव मेरे भीतर जाग चुके हैं। हर पीड़ा, हर निराशा, हर तिरस्कार, सब तेरी परीक्षा के प्रश्न थे और तू उनका उत्तर बन चुका है। तू अब वही नहीं जो पहले था। अब तेरे भीतर शिव का अंश बोलता है। अब तेरे कर्मों में तप की गंध है। अब तेरे मौन में शक्ति है। जो महादेव की परीक्षा में खरा उतर गया, वो फिर किसी ताज का भूखा नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने भीतर महाकाल का सिंहासन मिल चुका होता है। याद रख, शिव की परीक्षा कठिन है, लेकिन उसका परिणाम अमरत्व है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू स्वयं एक जागृत आत्मा है।